वेलकम टू एसएजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ए बॉक्स कंटेन 10 पेन्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। ए सैंपल ऑफ 2 पेन्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, देन द वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू। हमारे पास एक बैग में टोटल 10 पेन दिए गए हैं। 10 पेन में से 3 डिफेक्टिव हैं, तो ऑटोमेटिकली 7 जो है वो नॉन डिफेक्टिव होगा। और हमें इसमें से 2 पेन निकालने हैं और फिर उसका वेरिएंस निकालना है। और यहाँ x जो है दैट इज़ नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। तो हमें पहले इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी कि यहाँ पे हम जो डिफेक्टिव पेन ले रहे हैं उसको यदि हम यहाँ पे x माना हुआ है, तो यदि हम पहला केस ले लें कि 0 x = 0 मतलब क्या होगा कि नो डिफेक्टिव। यहाँ लेते हैं हम नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव मतलब क्या हुआ कि जो दोनों पेन हम लेंगे वो दोनों पेन क्या होगा, दोनों में डिफेक्टिव नहीं होंगे, दोनों नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो इस केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 डिफेक्टिव पेन हैं और 7 नॉन डिफेक्टिव हैं। तो दोनों जो पेन लेने पड़ेंगे वो 7 लेने पड़ेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7C2 अपॉन ये हो जाएगा 10C2। दूसरा हम 1 डिफेक्टिव ले लें, तो 1 डिफेक्टिव मतलब क्या हुआ, दैट इज़ 1 डिफेक्टिव। तो 1 डिफेक्टिव हुआ तो 2 टोटल पेन चाहिए, तो 1 डिफेक्टिव और 1 नॉन डिफेक्टिव लेना पड़ेगा। यानी 1 डिफेक्टिव होगा, ये 3 में से एक ले लें 3C1, और नॉन डिफेक्टिव 7 है उसमें से एक ले लें, तो ये जाएगा 7C1 अपॉन टोटल इसका अरेंजमेंट हो जाएगा अपॉन 10C2। नेक्स्ट केस में 2 पेन लें, दोनों क्या ले लें, दोनों हम ले लेते हैं डिफेक्टिव। यानी यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ 2 डिफेक्टिव। तो दोनों डिफेक्टिव लेना है तो टोटल हमारे पास 3 हैं, तो हम क्या ले लें यहाँ से 3C2 अपॉन टोटल ये 10C2 हो जाएगा। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आपके पास मिल जाएगा 7C2 अपॉन 10C2 सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7/15। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये भी 7/15 हो जाएगा, और ये पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका px। ये क्या बना, px बना। अब हमें निकालना है वेरिएंस। हमें मालूम वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस यहाँ पे देखें, पहले होता मीन, तो मीन दैट इज म्यू। म्यू इक्वल टू होता है सिग्मा xi इंटू pxi, और फिर हम निकालेंगे इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ x ये हो जाता है सिग्मा ऑफ xi का स्क्वायर px माइनस म्यू यानी मीन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा मीन। तो देखिए इसका मीन निकाल रहे हैं, तो मीन म्यू इक्वल टू ये होगा सिग्मा दैट इज़ xi और pxi। यानी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू G1 इंटू 7/15 प्लस 1 इंटू 7/15 प्लस 2 इंटू 1/15। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 7/15 प्लस 2/15। तो यहाँ हो जाएगा टोटल ये 9/15, और इसका आउटपुट मिलेगा ये 3/5। यानी म्यू कितना मिल गया, 3/5 मिल गया, दैट इज मीन। अब निकालेंगे वेरिएंस, तो इसका जो वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा ये होगा सिग्मा xi का स्क्वायर और px माइनस म्यू का स्क्वायर जो हम मीन निकाले हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर मतलब xi का स्क्वायर करते तो हो जाएगा 0 इंटू 7/15 प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 इंटू ये भी 7/15 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1/15, और फिर माइनस ऑफ म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी आई है, ये 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7/15 और प्लस होगा ये 4/15 और माइनस 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
11/15 माइनस 9/25। इस कैल्शियम ले ले, तो इस कैल्शियम कितना आएगा, ये होगा 75, तो ये होगा 55 माइनस 27, यानी ये हो जाएगा 28/75। तो इसका आंसर कितना आएगा, 28/75 आएगा। देखें यहाँ पे क्वेश्चन 19 का आंसर 28/75। ओके, थैंक यू।